जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है। आज फिर से आप में से बहुत सारे साधकों और उपासकों द्वारा पूछे गए एक कॉमन सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा नाम जप या जो भी मंत्र हम जप रहे हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए और अपने रिजल्ट्स, अपने इफेक्ट्स हमारे लाइफ में दिखाना शुरू कर दे। इसके पहले आप कुछ चीज़ों को समझें। जब आप अपने मन में संसारिक चीज़ों के पीछे भागने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगा रहे हैं, अपनी पूरी फोकस, अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, तब तक कभी भी आपको अंदर से स्थायी खुशी, स्थायी आनंद नहीं मिल सकती। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स नहीं रखने हैं। नहीं, गलत ना समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इन चीज़ों को भोगना है, मुझे इन चीज़ों को प्राप्त करना है, मुझे इन चीज़ों का सुख लेना है। ये कभी भी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाइए, अच्छी जगहों पर ट्रैवल करिए, अच्छे वाहन और सुख सुविधाओं का उपभोग करिए, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य इन चीज़ों को भोगना या इन बाहरी चीज़ों में अपना सर्वस्व लगा देना कभी भी नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस ही तरीके से लगे रहेंगे और पूरी ऊर्जा को बाहर झोंक देंगे, तब तक कभी भी आपको वो स्थायी शांति, वो स्थायी खुशी नहीं मिल सकती जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए, बहुत सारे साधक, बहुत सारे उपासक कहते हैं कि हम मन को लगाना चाहते हैं पर मन नहीं लग रहा। बिल्कुल सही बात है, मन नहीं लगेगा, उसे बार बार खींच के लगाना पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ आगे चल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, मन अपने आप लग जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। मन को बार बार खींच के लगाना पड़ेगा और बार बार मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के ऊपर। ये समझने का विषय है। जब तक आपके मन में ये चीज नहीं आएगी कि नाम जप जो मुझे करना है, जितना करना है उसमें मुझे अपना सर्वस्व लगाकर समय देना है, अपनी संख्या को नित्य करना है। अगर मेरे से नहीं हो रहा है, अगर मैं नाम को नहीं चिंतन कर पा रहा हूँ, मैं नाम का श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी करके नाम का चिंतन करना है, नाम का श्रवण करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन की एक आदत है। उसे आप जिस चीज़ की लत लगाएंगे, उसे आप जिस चीज़ की आदत डलवाएंगे, उसे ठीक उसी चीज़ की आदत लग जाएगी, उसी चीज़ की लत लगेगी और वैसी ही चीज़ों में से वो सुख लेना शुरू कर देगा। तो यदि आप नाम को मन के ऊपर बिठाएंगे, नाम को अपने चित्त में बिठाएंगे, तो नाम में ही मन आपका लगने लगेगा, नाम में ही आपका मन ठहरने लगेगा, आपको उसी से आनंद, खुशी आने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना है। आप अगर ये सोचेंगे थोड़ा सा एफर्ट कर दिया, हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं भैया, छोड़ देते हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। तर्क देते रह जाएंगे, खुद को बेवकूफ बनाते रह जाएंगे, खुद को अज्ञानता में और अहंकार में बहुत बड़ा समझदार सोचेंगे और खुद को ही गहरी खाई में आप कहीं ना कहीं एक दबाते चले जाएंगे। एकदम तर्क का कोई स्थान ही नहीं है यहाँ पर। शरणागति, विश्वास, आत्मसमर्पण, ये चीज जरूरी है।
ये चीज तर्क के परे है। अगर आप तर्क में पड़े रहेंगे, तर्क देते रहेंगे, तो किसी और से आप जीते या हारे, अपने आप से जरूर हार जाएंगे, एकदम 100%। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये रास्ता श्रद्धा का है, विश्वास का है, शरणागति का है। अब जब आप नाम को ऐसे चलाएंगे जहां पे आपको ये पता है कि जितना नाम मैं जपूंगा, अपना सब कुछ लगाकर पूर्ण फोकस के साथ, पूर्ण कमिटमेंट के साथ, पूरी की पूरी अपनी ऊर्जाओं को वहां पर लगाकर एक जगह पे केंद्रित करके मैं नाम जप करूंगा, उस मोमेंट पे मैं कुछ और नहीं करूंगा। जब आप इस तरीके से नाम जप करने लगेंगे तो नाम का इफेक्ट और नाम का प्रभाव बहुत गहरा होगा। नाम आपके चित्त में भी बैठेगा, नाम का एक गहरा और एक दीर्घ स्थायी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे नाम आपके लाइफ का एक पार्ट, एक कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि नाम आपका अपने आप स्वतः ही चलने लगेगा। ये जो आप लोग पूछते हैं कि ये अवस्था कैसे आएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, जितने मर्जी संतों महात्माओं को आप सुन लीजिए, चलना खुद ही है आपको। वो आपको रास्ता बता सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही है, प्रयास आपको ही करना है, समय आपको ही निकालना है, नित्य नाम जप आपको ही करना है, किसी भी हालत में डेली की संख्या को डेली आपको ही पूरा करना है। वो आपके लिए कोई दूसरा आके नहीं कर सकता, वो आपके लिए कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। ये चीज क्लियरली अपने दिमाग में बिठाइए। आप किस ही भी संत को सुनते हैं, किन्हें भी मानते हैं, किन्हीं की भी आप वीडियोस देखते हैं, उनके दर्शन की भी आपको जरूरत नहीं है। वो जो बातें आपसे कह रहे हैं, चाहे आप उनके सत्संगों द्वारा उन्हें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, वो जो चीजें आपको कह रहे हैं, उन चीजों को आप इस दुनिया में जिस भी देश में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी मोहल्ले में हैं, जहां भी आपका घर है, वहीं से सुन के उनकी बातों को, उन चीजों को अगर आप अपने जीवन में वहीं से उतार लेंगे तो चमत्कार, मिरेकल वहीं से होना चालू हो जाएगा। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है क्योंकि आपको आदत नहीं है नाम को चलाने की, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। जिनको भी आप मानते हैं, जिनके लिए भी आपके हृदय में श्रद्धा है, जिनको भी आप गुरु तुल्य, गुरु समान मानते हैं, उनकी बातों को जहां भी आप हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से मानना चालू कर दीजिए। वहीं से उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चालू कर दीजिए। आपके जीवन में गजब के जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आना चालू हो जाएंगे। अगर आपको सच्चे अर्थ में किसी भी संत महात्मा को कुछ आप भेंट करना चाहते हैं, आप एक ही चीज भेंट कर सकते हैं। वो जो चीज आपको बता रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उन चीजों को पूरी श्रद्धा, पूरी शरणागति के भाव से अपने जीवन में उतार कर उनकी शिक्षा के प्रति खुद को आत्मसमर्पित कर दीजिए। इससे बड़ा आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। आपके मन में जिसके लिए श्रद्धा है, जिसको आप मानते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर
चलने के लिए आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। जब तक आपके मन में ये विचार आता रहेगा, ये बड़ा कि वो बड़ा, ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों, आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, आप तर्क से जी रहे हैं। जब आपने किसी को मान लिया, जब आपके मन में ये विचार आ गया कि अब मैंने इनके समक्ष खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है, तो तर्क को छोड़ दीजिए, पूर्ण समर्पित हो जाइए। या तो उन्हें मानिए मत, आउटराइट डिनाई कर दीजिए, या फिर मानेंगे तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो उसी दिन से, उसी मोमेंट से उनके द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें हैं उनको जीवन में उतार पाएंगे और वहीं से चमत्कार होना चालू हो जाएगा। समस्या क्या है? बहुत सारे संतों के पास जाते हैं, संतों को ट्रस्ट करते हैं, संतों को ट्राई करते हैं, संतों की बताई गई शिक्षा को परखते हैं। अरे भैया, कितना समझते हैं आप उनको? कितना जानते हैं आप उनको? क्या जानते हैं आप उनके तप के बारे में? क्या जानते हैं आप उनके त्याग के बारे में? आप ऐसे लोगों पर संशय कर रहे हैं, ऐसे महात्माओं, ऐसे संतों पर जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को लगा दिया उस चीज में। उन्होंने अपनी तपस्या से ऐसी ऐसी चीजें कर दी जो आप मैं सोच भी नहीं सकते। आप मैं एक छोटी मोटी नौकरी, एक छोटे मोटे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। कितने लोगों का भरण पोषण होता है, कितने परिवारों का भरण पोषण होता है, कितने सारी स्कूल्स चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, कहां कहां से धन आता है, कैसे होता है ये सब, कैसे होता है? आप और मैं इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होते हैं। वो उस ऊर्जा के प्रति समर्पित हैं। अब जो है, जैसा है, आपकी मर्जी से है, उसको पकड़ लिया और चल पड़े। ये विचार के साथ साधना करिए। इस आप में से बहुत सारे साधक उपासक पूछते हैं, राम की साधना करें, विष्णु की करें, विष्णु की करें, पंडित जी ने बोला कि शिव जी की कर लो, एक और पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं शिव जी की नहीं, गणेश जी की कर लो। एक को पकड़िए, एक को पकड़िए जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिससे आप जुड़ते हैं। जब तक आपको यही क्लैरिटी नहीं होगी, आप बार बार साधना में इष्ट बदलेंगे, बार बार नाम बदलेंगे और घूम फिर के जहां थे वहीं पे पहुंचेंगे। इस चीज को गहराई से समझिए। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। सब एक हैं, एक साधे सब सधे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नाम जो जप रहे हैं बहुत हृदय में विश्वास के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, एकदम शरणागति के भाव से जपिए। जो भी पाना चाहते हैं सब मिलेगा, उससे कहीं गुना अधिक मिलेगा। और जिनके मन में संशय है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी नाम जपा ही नहीं है। इनको आप 50,000 वीडियोस भी दिखा देंगे, इनको कुछ भी कर लेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका अहंकार और इनकी अज्ञानता, इससे ये चल रहे हैं। तो इनके चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े इनके चक्करों में। जो अपनी साधना कर रहे हैं उसमें भटक जाएंगे, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में कमी आ जाएगी, मन में संशय आ जाएगा। नाम की महिमा क्या है केवल वही जानता है जो इसे करता है। बातें बहुत लोग करेंगे, कमेंट बहुत लोग करेंगे, प्रश्न बहुत लोग पूछेंगे,
लेकिन साधना, तपस्या, त्याग कोई नहीं करना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे जिसने आज तक किया है, ईमानदारी से, सच्चाई से, श्रद्धा से और शरणागति से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको रिजल्ट्स ना मिले हों, उसके जीवन में बदलाव ना आया हो, असंभव है ये। इसलिए मंत्र या नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, एकदम मन में विश्वास से जपिए, श्रद्धा से जपिए, शरणागति से जपिए। और मन नहीं लग रहा है, खींच खींच कर लाइए उसके ऊपर मन को, जोर जोर से जपिए, सुनिए, श्रवण करिए, ताकि वो चित्त में बैठे और आंखों से मंत्र जो है, नाम जो है, उसके अक्षरों को देखें। और पहले के कुछ महीने, मैं बार बार कहता हूँ, पहले के कुछ महीने उपांशु या मानसिक जाप को ना करें, केवल वाचिक जाप करें। जब वाचिक जाप का कोटा पूरा हो जाएगा, स्वतः ही अपने आप ही उपांशु चलने लगेगा, अपने आप उपांशु की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, निरंतर नाम जपें, मन नहीं लग रहा है नाम जपें। और सत्संग का आध्यात्मिक रास्ते में बहुत महत्व है। यहाँ पे सत्संग केवल बड़े बड़े संतों, महर्षियों की वाणी सुनना नहीं, ऐसे सर्कल में रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसी बातें करना, ऐसी चीज़ों का चिंतन करना, ऐसे मन में विचार लाना जो कि सकारात्मक हो, जो आपकी साधना को सपोर्ट करें, जो आपके मन में साधना को लेकर कोई संशय ना लाए। नेगेटिव, नकारात्मक लोगों से, ऐसे लोगों से बचें जो आपकी साधना में आपको भटका रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूर रहें ऐसे लोगों से, इनसे खुद कुछ होता नहीं है, कभी इन्होंने समय नहीं दिया, ना ये देना चाहते हैं, ना ये उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ना ये किसी ऐसे इंसान को चलना देना चाहते हैं जो खुद प्रयास करके, प्रयत्न करके, पुरुषार्थ से चलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से, ऐसे संगति से बचाएं, खुद को प्रोटेक्ट करें। ये सब करेंगे तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध होगा, नाम चलने लगेगा, नाम स्थायी रूप से चित्त में बैठ जाएगा। और जिनकी भी किताबें पढ़ते हैं, जिनकी भी वीडियोस देखते हैं, जिनके लिए भी मन में आस्था है, पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो जाइए। हाफ हार्टेड कुछ नहीं होता है। जिनको भी मानते हैं, कंप्लीट सरेंडर। जो बोल रहे हैं उनकी वीडियो जहां से सुन रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, वहीं से रहते हुए उनकी बातों को अपने जीवन में 100% उतारने की कोशिश करिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। वो जैसा कहते हैं, जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसा ही अपना पूरा एक आचरण, अपना पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी पूरी जीवन शैली उसी तरीके से रखिए। अगर आपको उनको कुछ देना है, इन संत महात्माओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपकी मेरी, हमारी तो औकात ही नहीं है हम इन्हें कुछ दे के तृप्त कर दें, इन्हें दे के हम संतुष्ट कर दें। ये तो प्रभु में, भगवान में लीन है। आपको क्या लगता है इन्हें हमसे कुछ चाहिए? जो ये पहुंचे संत हैं, जो सिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। हमारी इतनी औकात ही नहीं है। कुछ अपने मन से, अपने हृदय से देना चाहते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करें, उनके दिखाए हुए डायरेक्शन में चलिए, उनके द्वारा जिए गए नाम को जपिए और जैसा कहते हैं वैसा अपना आचरण रखिए। उम्मीद है आप आज की वीडियो की गहराई को समझ पाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी उसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।